युद्धवीर जी, क्या बीकेयू में सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बीकेयू और संयुक्त किसान मोर्चा की सोच में फर्क है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लेटर, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें जो मेन बातें लिखी गई है वो जल्दी से जरा अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दिखाइए, जो बड़ी बातें उसमें लिखी गई है उसमें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि हम अपना दर्द देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, और इसी में आइए हम आपको बताते हैं जो बड़ी बातें उन्होंने कही है। कहा है ट्रैक्टर परेड से पहले के लिए हिदायत दी गई है, जो पहले की हिदायतें हैं, ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलेंगी, ट्रॉली नहीं चलेगी। आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा है कि किसानों के नेताओं की जो गाड़ियां हैं वो सबसे पहले जाएंगी। ट्रैक्टर परेड से पहले के लिए जो हिदायत है उसमें है विशेष झांकियों वाली ट्रॉली को मिलेगी छूट, जिसमें विशेष झांकियां होंगी वही ट्रॉली 2-4 जाएगी, वरना कार और ट्रैक्टर ही। 24 घंटे का राशन पानी आप साथ लेकर आएं, ये कहा गया है उस जानकारी में। ठंड से बचने के लिए भी आप पर्याप्त इंतजाम रखना होगा आपको, ये भी बताया गया है। गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ तिरंगा आपको लगाना है, ये भी हिदायत दी गई है। किसी गाड़ी पर किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा, ये भी कहा गया है। किसी भी तरह का हथियार ना रखें, ये भी कहा गया है सभी को। किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट यानी शराब या ऐसा कुछ भी ना हो, भड़काऊ नेगेटिव बातें बिल्कुल ना करें। ऐसा कोई भी बैनर आपके पास नहीं होना चाहिए जो कि भड़काऊ हो। और फिर परेड के दौरान के लिए हिदायत है, शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। अच्छा, नेता जो है किसानों वाले हरे रंग के जैकेट पहने वॉलंटियर्स के निर्देश का आप लोग पालन करें, यह बताया गया है। परेड रूट तय है, पुलिस और वॉलंटियर्स गाइड करेंगे आपको। उन्होंने बाकायदा अपना फेसबुक पेज भी जारी किया और कहा इस पर आप जानकारी दें। जो गाड़ी रूट से बाहर जाएगी उस पर कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है। कोई गाड़ी आकर अगर अकारण ही रुकती है अचानक तो वॉलंटियर्स उसको हटा देंगे, जिस भी वजह से ऐसा होता है। गाड़ियां परेड पूरी करके वहीं पहुंचे जहां से शुरुआत होगी। तो ये तमाम बातें कही गई हैं और एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत ज्यादा से ज्यादा 5 लोग शामिल होंगे। गाड़ी के बोनेट पर, बम्पर या छत पर कोई भी नहीं बैठा होगा, ये कहा गया है। सारे ट्रैक्टर्स लाइन से चलेंगे, कोई रेस आपस में नहीं लगाएगा। किसान नेताओं की गाड़ी से आगे या साथ में कोई गाड़ी नहीं आएगी। अपना ऑडियो डेक नहीं बजेगा, मोर्चा की ओर से घोषणा होगी और उसी पर जानकारी। किसी भी किस्म के नशे की मनाही होगी। तो युद्धवीर जी, किसी भी महिला की इज्जत से के साथ आप इज्जत से पेश आए, ये भी वहां पर इसमें हिदायतों में लिखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कहा गया है युद्धवीर जी, वो बताइए। आप लोगों के नेता सब पर हावी हो गए, नेता ही सब कुछ तय करेंगे, नेता ही बताएंगे और नेता की ही गाड़ी आगे चलेगी, और ये भी कह दिया कि कोई दूसरा नेताओं की गाड़ी के आसपास ना आए। देखिए, ये एक व्यवस्था जो बनाई जाती है ये उसका हिस्सा है। कोई भी परेड निकले, कोई कार्यक्रम हो, उसमें उसको लीड करने के लिए किसी को डेजिग्नेट किया जाता है। नेताओं को इसलिए आगे किया गया है कि नेता उस मॉब को एक व्यवस्थित तरीके से अपने कंट्रोल में पूरा हिसाब से डायरेक्शन देते हुए उसको सुचारू रूप से लेके जाएं। कोई भागदौड़ ना हो, आगे पीछे ना हो। निश्चित तौर पे जो पीछे चलेगी परेड, उनको पता है कि लीडर जा रहे हैं, उनको फॉलो करना है। तो वो जो अगर उनको नेता पीछे हो जाते हैं और आगे बच्चे जो हैं वो दौड़ लगाने, एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाएंगे तो कौन कंट्रोल करेगा? ऐसा नहीं है कि कोई ये डिक्टेटरशिप। लेकिन सवाल ये है ना, सवाल ये है, एक सेकंड सर, बीकेयू की तरफ से आप कह रहे हैं सिर्फ जश्न है, लेकिन इस चिट्ठी में तो साफ लिखा है दुख दर्द बताएंगे। जब ट्रॉलियों पर जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वाले होंगे और एक एक जो मृत किसान है उनकी कहानी बताई जाएगी, तो ये जश्न कैसे हो सकता है? नहीं, जश्न तो क्या, ऐसा ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में है, वो एक झांकी है। झांकी विभिन्न चीजों को प्रदर्शित करती है। आपने देखा होगा 26 जनवरी में जो झांकियां निकलती हैं उसमें केवल डिफेंस की इश्यूज नहीं होते हैं, उसमें जो लोकल जो वहाँ का इश्यू होता है, ग्रीवेंसेस होते हैं, कल्चर होता है, रहन सहन होता है, और शौर्य के साथ साथ जो हमारे जो शहीद होते हैं उन सबको दर्शाया जाता है। तो हम अपने किसान शहीदों को दर्शा के लिए झांकी निकाल रहे हैं, उनके सम्मान में कोई झांकी बनाई है तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना। मैं लौटूंगी, पुष्पेन जी आपके पास भी आऊंगी। सुप्रिया जी उससे पहले बोलना चाह रही है। सुप्रिया जी, सवाल यही है और उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि एनसीपी की तरफ से बृजमोहन जी क्या आप कहते हैं वो आज जिस तरह से शरद पवार ने ललकारा है। लेकिन सुप्रिया जी,
सवाल यह है कि 26 जनवरी है, ये किसी पार्टी का नहीं होता है, ये देश का होता है। बीजेपी की नीति, सरकार की नीति के खिलाफ आप हो सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी देश का जश्न होता है। बाधा किसी को मंजूर नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और आपके सवाल में ही जवाब है। जब हम भारत माता की जय करते हैं या जब हम कहते हैं कि हमारा देश बहुत महान है, हम नदी नालों, कूचों, पर्वतों, खेत खलिहानों की तो जय करते ही हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा जय हर भारतवासी की करते हैं। हर भारतवासी इस देश की आत्मा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज है कि हर एक भारतवासी वहां पर दिखेगा। आप देखिए, बचपन से हम सब लोग ये झांकियां देखते आ रहे हैं और मैंने तो हर साल वो झांकी देखी है। कितनी बार किसी झांकियों में, विभिन्न प्रदेशों की झांकियों में किसान कृषि करते हुए, फसल काटते हुए दिखते हैं। ये तो असल किसान है। और आपने जो गाइडलाइंस पढ़ी, उसी में आगे गाइडलाइन बहुत क्लियरली कहती है अंजना जी, हमें गणतंत्र की शोभा बढ़ानी है, हमें लोगों का दिल जीतना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने डिटेल में लोगों ने बोला। इन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस के वर्दी में भी तो किसान ही है, मीडिया कर्मी भी किसान है, उससे बदतमीजी ना करी जाए, कचरा ना फेंका जाए, यहां तक गाइडलाइंस दी गई है। मैं तो बहुत खुश हूं और अभिवादन करती हूं उन लोगों का कि इतना सोच समझ के इन्होंने इसकी गाइडलाइंस लगाई है। और बजाय इनकी भर्त्सना करने के, जो भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज जी बैठे हैं, जिनको मैं एमएलसी बनने पर जरूर मुबारकबाद देना चाहूंगी, लेकिन बजाय उनकी भर्त्सना करने के, आज ये सोचिए कि जय जवान जय किसान का इससे बेहतर प्रदर्शन इस गणतंत्र में, इस लोकतंत्र में और कहां हो सकता है। और इतनी हिदायतें मुझे लगता है देनी चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में जिस तरह से हुडलम दिखा, जिस तरह से नारेबाजी दिखी, जरूरी है कि नेता रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।